Hello guys, I'm back, your friend, guide, of course, math teacher, गुलफिशन ज़ुबैरी। और हम आपको क्या दे रहे हैं, एक सीरीज चल रही है वीडियोस की, जिसमें आपको मिल रहा है क्लास 10th के लिए सॉल्यूशन। किस चीज़ का सॉल्यूशन? यस, जो बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने आप लोगों के लिए एक सैम्पल पेपर इशू किया है, उस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। और सेक्शन बी में हम क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी, सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन बी का। क्या कह रहा है ये कि कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स to a circle of radius 4 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degrees. Yes, तो सबसे पहले हम क्या करें कि इसके लिए एक रफ स्केच, अब ये रफ स्केच है, बनना कैसे है वो बात की बात है। अभी एक रफ स्केच है, इसमें हमने आपको दिखाया कि जो चीज गिवन है, एंगल ए पी बी, ए पी एंड बी पी आर टू टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो वो चीज हम लोग लेके चल रहे हैं और इसमें आपका रेडियस 4 है, उसे बाद में कोट कर लेंगे, चाहे तो कोट कर देते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है, इट इज 4 सेंटीमीटर। ओके गाइस, अब सवाल ये है कि इसको हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो आइए पहले कुछ जो बेसिक्स हैं इसके उनको जान लेते हैं कि कोई भी टेंजेंट जो कांटेक्ट पॉइंट पर रेडियस ड्रॉ होता है, मींस ओ ए के साथ में एंगल कितना बनाती है, ये प्रॉपर्टी है। आप अगर थ्योरम देखना चाहते हैं तो जाइए सर्कल्स में, टेंजेंट्स में, और वहां पर आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एंगल होता है 90 डिग्री। तो एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी मीन्स दिस वन, और एंगल ओ बी पी यानी कि दिस वन, दोनों के दोनों कितने के होंगे? 90 डिग्रीज ईच। अब सवाल यह है कि ए ओ ए पी बी, व्हाट इज दिस? इट्स ए क्वाड्रिलेटरल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, नॉट ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वो क्या होती है? 360 डिग्रीज का सम होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम। तो अगर हम उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो हमारा जो एंगल आने वाला है, भाई ये एंगल हमें चाहिए, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये हमें पता नहीं है। तो क्या हम ये पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इसको? ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड इट। हाउ? लुक हियर, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, और इन चारों का सम कितना होगा? नेचुरली 360 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या कुछ भी हो, उनके चारों एंगल्स का सम, ऑल एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री। दिस इज ए प्रॉपर्टी, याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को। और एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, इट इज गिवन। ठीक है गाइस, तो इसमें जो हमारे पास तीन एंगल्स है, ये है और ये वाला है, ये अननोन है जो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम एंगल ओ ए पी 90 प्लस एंगल ओ बी पी, ये रहा ओ बी पी
अगेन इट इज 90 डिग्रीज प्लस एंगल ए पी बी, यह जो गिवन है आपका दैट इज 60 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी विच वी वांट टू नो। तो इन सबका सम कर लीजिए आप, 180 एंड 60 कितने हो गए, ये हो गए 240 डिग्रीज प्लस एंगल ए ओ बी equals to 360 degrees. This implies angle AOB equals to 360 minus 240. 360 minus 240 क्या होगा डिफरेंस? यस, 120 डिग्रीज। इट मीन्स अगर हम ऐसे दो रेडियस ड्रॉ करें जो के एंगल कंटेन कर रहे हो 120 डिग्री, तो इट इज देन ऑब्वियस कि जो हमारा एंगल APB होगा, ये वाला एंगल, ये 960 डिग्रीज ही होगा 100% श्योर। जब टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो ये तो 90 डिग्री हो ही जाएगा, ये वाली टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये भी, तो हमारे पास दो रेडियस हमें मिलने वाले हैं। तो आइए अब मेन कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है इस बारे में बात करते हैं। तो रेडियस गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस, कहीं भी रेडियस ड्रॉ कर लीजिए, और 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये हमारा O आ गया और ये पॉइंट है हमारा B। अब हम क्या करें कि इस OB पर, पॉइंट O पर 120 डिग्रीज का एंगल, जो ये वाला एंगल AOB है, ये फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म होगा एंगल AOB? ए यहां आना है, कंपास यहां रखेंगे हम ऊपर, और कंपास प्लेस करके यहां पर हम एक आर्क लगाने वाले हैं। इस आर्क ने जहां कट किया है, यहां कट किया है, कंपास यहां से उठाइए, ओ से उठा करके यहां शिफ्ट कीजिए। फर्स्ट कट 60 डिग्री, सेकंड कट दैट इज 120 डिग्रीज। कंस्ट्रक्शन अगर आपने करी है तो इतने तो बेसिक आइडियाज तो होने ही चाहिए। अब इस पॉइंट को, ये 120 डिग्री वाला आ गया है, इसको O से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लीजिए भाई, ये हमें पॉइंट मिल गया A, और OA और OB, दीज आर रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, तो दोनों की लेंथ ही 4 सेंटीमीटर ही होगी, रेडियस है AB। अब बात करते हैं इसके आगे की, कि इसके आगे क्या करना है। तो नेचुरली OA जो रेडियस है, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप? कंपास प्लेस कीजिए A पॉइंट पर, और कितना भी डिस्टेंस लेते हुए एक आर्क लगा दीजिए। यहां से फर्स्ट कट 60, सेकंड कट 120, और इनको बाइसेक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए, यू विल गेट ए टेंजेंट। यस, लीजिए भाई, एक टेंजेंट हमें मिल गई, लेकिन अभी बी पॉइंट नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे भी 90 डिग्रीज का ही एंगल बनाने वाले हैं हम। कैसे कि कंपास प्लेस कीजिए बी पर, और यहां से एक आर्क लगाइए। जिस जगह कट किया है यहां प्लेस कीजिए कंपास, और यहां प्लेस करके फर्स्ट कट 60, और जो सेकंड कट है वो ये आ गया 120 डिग्रीज। और अब इसका बाइसेक्ट कर लीजिए, और लीजिए भाई, ये आपका 90 डिग्रीज का एंगल बनता हुआ ये चला गया, और जहां भी जाकर मीट करेगा ये पॉइंट आ गया हमारा P। मन जाइएगा, ऐसे पीना नहीं है, ड्रिंक नहीं करना है। ओके, तो लीजिए, ये हमने 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करी है।
तो ये क्या होगी, डेफिनेटली इट विल बी ए टेंजेंट, यस। तो ये ए पी बी, ये हमने 120 कंस्ट्रक्शन करी है 120 डिग्रीज की, 120 डिग्रीज। तो नेचुरली कि इधर जो एंगल बनने वाला है, ये वाला जो एंगल फॉर्म होने वाला है, ये ऑब्वियसली 60 डिग्री ही होगा। ये आप ऐसा नहीं कह सकता कि आप बनाए यहाँ 120 यहाँ कुछ और आ जाए, नॉट पॉसिबल। लेकिन टेंजेंट प्रॉपरली ड्रॉ करनी है, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है। अगर टेंजेंट प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुई तो एंगल 60 डिग्री नहीं आएगा। वो जरूरी है कि आपको इस 120 को और इस 90 और इस 90, अदरवाइज अगर ये 90 नहीं बना तो टेंजेंट ही नहीं होगी, ये 90 नहीं बना तो भी एपी जो है वो टेंजेंट नहीं होगी, और उसमें एरर आएगी तो यहां एरर आ जाएगी। बट दिस इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन फॉर्म ए जो टू टेंजेंट्स ऑफ टू ए गिवन सर्किल which will meet at an angle of 60 डिग्री, जो गिवन है वही यहां फॉर्म होने वाला है। इसे आप मेजर करना चाहें जब बनाएं तो आप इसे डी लीजिए और मेजर कर लीजिए, यू विल गेट द सेम जो हम आपको बता रहे हैं। उसमें कोई भी चेंज आपको मिलने वाला नहीं है, सेम मिलेगा आपको, 60 डिग्री का एंगल मिलने वाला है। तो ये 60 डिग्री आना जरूरी है, और 60 डिग्री आ गया तो हमारा काम हो गया, हमें यही चाहिए था। तो दिस इज द वे। एक बार फिर उसको हम, जैसे कि आप खाना खजाना वगैरह में देखते हैं कि क्या होता है कि पूरी डिश जब बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसका एक पूरा सिस्टम पूरा पता जाता है, भाई हमने कौन सी चीज क्या ली, कैसे ली, क्या किया, कैसे कैसे चीज हमारी तैयार हुई है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं कि देखिए पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी, उतना कंपास में डिस्टेंस लेकर के सर्किल ड्रॉ कर दिया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद जो ओ बी है, ये लेंथ हमने ली थी, सबसे पहले यही लाइन ड्रॉ करी थी, और उसके बाद हमने क्या किया कि ओ पॉइंट पर ओ बी के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करी ओ ए। कैसे ड्रॉ करी है, कंपास यहां रखा ओ पर, कितना भी डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया, ओ पे से कंपास हटा करके इस आर्क ने जहां कट किया है इस पॉइंट पे प्लेस किया कंपास को, और फर्स्ट कट ये 60 डिग्री का होगा, यहां प्लेस करेंगे, नेक्स्ट कट करेंगे वो 120 डिग्रीज का होगा। तो ये हमें मिल गया 120 डिग्रीज, और इस तरह से ओके गाइस, तो 120 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए हमने ओ ए ड्रॉ कर दी। ओ ए ड्रॉ करने के बाद अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, सर्किल है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और इसमें ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल भी जो हमने फॉर्म किया है दैट इज 120 डिग्री। अब हमें ओ ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ए पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमारी टेंजेंट होगी ओ ए पर। उसके बाद सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे कहां पर, आपके बी जो ओ बी है वहां पे भी ड्रॉ करने वाले हैं हम सेम प्रोसेस, और वहां पर ये प्रोसेस अप्लाई करके और हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं जो कि टेंजेंट होगी, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें। तो लीजिए साहब, ये जहां मीट करेंगी वो पॉइंट पी हो गया। तो एपी और बीपी हमारे पास दो टेंजेंट्स हो गई जो कि कितने डिग्री पे एंगल फॉर्म करेंगी, नेचुरली कितना होगा, यस दैट विल बी 60 डिग्री। ये सारा कैलकुलेशन हमारे पास ये रही कि ये 120, ये 90, ये 90, तो नेचुरली ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री आने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। ओके गाइस, चलिए भाई, तो ये आपकी चीज कंप्लीट हो गई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है।
फिर बताएं 4 सेंटीमीटर का रेडियस लीजिए, वो भी सर्किल ड्रॉ करिए और 120 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए ओ ए ड्रॉ करिए। उसके बाद ओ ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ओ बी पर दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, दोनों टेंजेंट जहां मिलेंगी वो पॉइंट पी हो गया। एंगल ए पी बी ऑब्वियसली डेफिनेटली 60 डिग्री होने वाला है। तो यही वो चाह रहा था कि 4 सेंटीमीटर के रेडियस पर दो टेंजेंट्स हमें एक सर्किल है उसमें एक दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है जो कि इंक्लाइन हो 60 डिग्री के एंगल पर। वो चीज हमें पूरी मिल गई है। ओके गाइस, क्लियर है? चलिए भाई, तो ऐसा करते हैं कि आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है भाई? कुछ आइडिया होना चाहिए आपके पास। आई होप कि आपके पास होगा, पूरा का पूरा पेपर होगा आप लोगों के पास, सैंपल पेपर। और उस सैंपल पेपर में आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है। क्वेश्चन एक डाटा गिवन है और उस गिवन में डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें रन्स का। कुछ प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने रन्स बनाए हैं और उसका हमने पूरी टेबल बना ली है। 0 to 40 रन्स, 12 बैट्समैन हैं। 40 to 80 रन्स बनाने वाले 20 बैट्समैन हैं। 80 to 120 35 बैट्समैन ने बनाए हैं। और 120 to 160 ये 30 बैट्समैन हैं। और 160 से 200 रन्स बनाने वाले, बहुत बड़ा टारगेट है, ये हैं ओनली 23। इनका हमें फाइंड क्या करना है? इनका मीन फाइंड करना है। चाहे आप उसे एएम कह लीजिए, अर्थमेटिक मीन कह लीजिए, खाली मीन कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक टेबल। और इसको करने के लिए देयर आर सो मेथड्स, सो मैनी मेथड्स। रन्स, स्कोर्ड, और उसके बाद ये क्योंकि क्लास इंटरवल में गिवन है तो क्लासेस गिवन है, तो इसमें आपको चाहिए कुछ और वो क्या चाहिए वो हम आपको बताते हैं।